नमस्कार, मैं हूं रजा अब्बास और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। आज सुबह ही सुबह एक बात हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस फैसले को वापस ले लिया जिस फैसले पर, जिस कानून पर किसान आंदोलन पे थे, सभाएं कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश और तमाम विभिन्न राज्य के चुनाव करीब हैं। शायद इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया कि उस कानून को हम वापस ले लेते हैं। किसान नाराज थे, हरियाणा हो, पंजाब हो या हो उत्तर प्रदेश या कोई भी राज्य, किसान वाकईन केंद्र सरकार के खिलाफ थे और उन्हीं की वजह से आज ये फैसला नरेंद्र मोदी ने वापस लिया है। शायद चुनाव के मद्देनजर यह फैसला हुआ है। हमारे साथ इस वक्त ऋषि मिश्रा जी हैं जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, भानु के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये बताइए कि आज सुबह ही सुबह एक मास्टर स्ट्रोक किया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने। वो फैसला, वो कानून जिसके खिलाफ आप लोग निरंतर प्रदर्शन कर रहे थे, वो कानून वापस हो गया। क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि यह कानून बना ही क्यों गए थे, यह आंदोलन चला ही क्यों था, और जब वापसी की ही बात थी, आज जैसा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल की वापसी की बात की है, तो कहीं ना कहीं मैं, मेरा संगठन, पूरे देश के किसान इसका जो है स्वागत करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। पर यह कृषि कानून, ऐसे बिल क्यों बनाए गए थे, इतना लंबा आंदोलन क्यों खिंचा, और अब जब आगामी चुनाव 2022 के नज़दीक आ चुके हैं तो 1.5 महीने 2 महीने पहले यह पूरी तरीके से किसान बिल वापस किए जा रहे हैं, ऐसी घोषणा करके आखिर क्या दिखाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, इस विषय पर हम लोग भी काफ़ी विचार विमर्श कर रहे हैं सुबह से। दूसरी बात, 700 के लगभग जो हमारे किसान भाई जो शहीद हुए हैं उस आंदोलन में, उनके लिए सरकार ने क्या सोचा है। आंदोलन में वाकई शहादत होती है तो तभी जाके कामयाबी मिलती है। बहरहाल देश के प्रधानमंत्री ने कानून वापस लिया है, तो क्या आप इससे संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। पर किसानों के हित में क्या है वो तो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। जैसा कि भाई, किसानों के हित ही में तो फैसला लिया है। नहीं तो फिर ये फिर बना ही क्यों गए थे? ये तो बस ये हुआ कि बिल बनाया गया और बिल की वापसी हो गई। आप ये मानते हो कि चुनाव को मद्देनजर लेके ये फैसला लिया गया है कि ताकि, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का है, पंजाब का है, बहुत से राज्य में चुनाव भाई देखिए, इसमें तो सरकार का फायदा है। सरकार ने अपने फायदे के लिए बिल की वापसी की है, पर हमें यह तो सरकार बताए। इसके पीछे राजनीति है कुल मिला के। ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद जो है फिर ये बिल और फिर ये कानून आ जाए। इसके लिए तो देखिए, ये है कि संसद में जिस तरीके से यह कानून बना था वैसा ही जो है इसको रद्द करने की मांग भी है, और रद्द करके, अगर जब नहीं करना है तो रद्द करके उसको भी दिखाया जाए पूरी तरीके से किसानों को। और सबसे बड़ी बात, एक जो किसानों के हित की बात है वह भी तो वर्तमान सरकार को करना चाहिए। जैसे कि किसान आयोग का गठन कर देना चाहिए, किसानों के समस्त कर्जे माफ कर देने चाहिए, किसानों को 60 वर्ष से ऊपर जो भी किसान, उनको पेंशन की व्यवस्था मुहैया करानी चाहिए। कुछ ऐसे भी तो फायदे, क्योंकि अब तो आगामी चुनाव नजदीक आ गया, 2 महीने 3 महीने बचे हैं चुनाव के। पार्टी ये कहती है कि सबसे ज्यादा हितैषी अगर कोई पार्टी है किसानों के लिए, वो उनकी पार्टी है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अब हितैषी है केवल इसलिए कि बिल बनाया और बिल को वापसी ले ली गई, अगर इसे हितैषी कहते हैं तो इससे तो जो है देश के किसान ऐसा नहीं है, समझदार हैं, जागरूक हैं। किसान भी तभी जो है इसको हितैषी मानेगा जब किसान के पक्ष की बात होगी, किसानों का पक्ष कहीं रखा जाएगा। नहीं तो किसानों के पक्ष ही में तो फैसला लिया है। कैसे फैसला लिया गया है? अगर ये पे जो आप लोग आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे थे, तो आज तो पीएम ने कम बैक किया ना, बैक किया ना। तो ये बिल की वापसी उस समय भी हो सकती थी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, वक्त लगा मगर दुरुस्त है ना। तो मैंने कहा ना कि पूरे देश के किसान इसका जो है स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, पूरी तरीके से स्वागत है। अभी आप क्या नया चाहते हो कि सरकार क्या नया करे किसानों के? देखिए, पहली बात तो हम लोग अराजनैतिक लोग हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु से मैं जुड़ा हुआ हूं आज कई वर्षों से, और लगातार किसानों के पक्ष में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी बात किया करते हैं। कई चीज़ों को सकारात्मक
अभी तक हम लोगों ने धरातल पर करके दिखाया भी है। जी। जिस तरीके से सरकार से कई बार वार्ता की गई उसमें भी यही हुआ कि आंदोलन को समाप्त कराया जाए और जो भी यह कृषि कानून बिल हैं उनको अब समाप्त किया जाए, क्योंकि तभी आंदोलन समाप्त होगा। किसान आयोग का गठन किया जाए, किसानों के कर्जे, समस्त देश के कर्जे जो है माफ किए जाएं जो भी किसानों के ऊपर हैं, क्योंकि 75 वर्ष होने को आए हैं और किसान अभी भी उबर नहीं पाया है। भारत के राजनेता, भारत की नई नई जो भी कंपनियां आज जो बन रही या जो पुरानी जो भी कंपनियां हैं, व्यापारी जो भी कंपनियां हैं, तो अपना उन्होंने हर एक प्रकार का रेट अपने हिसाब से मन मुताबिक लगाया, लेकिन जो त्याग किसान कर रहा अपने खेतों में, अगर उसका धान, उसका गेहूं 20 रुपया किलो आज के 15 वर्ष पहले बिक रहा था, वो उसका रेट आज भी है। इन्हीं सब चीजों को लेते हुए, देखते हुए किसान आयोग के गठन की मांग सरकार से की जा रही है। और मुझे लगता है कि जब बिल वापसी हो सकते हैं, बिल बनाए गए थे और बिल वापसी, ये तो आप मांग रखोगे सरकार से, तो आपका कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो योगी से या मोदी से मिला है ना सरकार में, अपनी मिले हैं ना, तो ये मांग उनके पटल पे रखी, एकदम नहीं रखी गई है मांग, और नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है। अब निगाहें तो हम लोगों की टिकी इस पर, यकीन करिए ना सरकार, पूरी तरीके से यकीन है, पूरी तरीके से यकीन है। आप तो अटैक के मूड में हो सरकार पे। आज देखिए, आज जो फैसला माननीय मोदी जी ने जो दिया है वो देश हित में है, किसानों के हित में है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पूरी तरीके से स्वागत है, पूरे देश के किसान स्वागत कर रहा है, पूरी तरीके से खुश हैं। पक्का कोई उसमें तो नहीं है कि मन में कोई बात है? कोई बात नहीं है। नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म पे रखिए, आप किसान हैं और हम किसानों की बात करते हैं, हमारा चैनल निरंतर किसानों के हक में बोलता है, तो आप अपनी बात दिल खोल के रखिए। मैं आपके प्लेटफॉर्म पे रखने के ही लिए आया हूं कि किसान हित की यदि सरकार बात कर रही है तो किसानों के समस्त कर्जे अब माफ कर दिए जाएं, किसान आयोग का गठन कर दिया, ये निवेदन है। 2017 में सरकार बनी है योगी आदित्यनाथ की, कर्ज ही तो माफ किया था उन्होंने। तो 2022 का चुनाव है, नहीं कोई नहीं भूला है। देखिए, जो किसान के हित की बात है वो किसान कैसे भूल जाएंगे। बस थोड़ा सा ये है कि जो बिल आज वापसी हुए हैं, ये अगर 6 महीने पहले, 8 महीने पहले तो इतनी घटनाएं ना होती हैं। आज दिल्ली में सारी रोडें जाम हैं। हमारे दिल्ली के जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी माताएं हैं, कितनी उनको दिक्कतें हैं आने जाने। अब ये बताइए, बहुत ही साफ सुथरा सवाल, बिल वापस हो गया, ऐलान हो गया, पीएम से बड़ी कोई शख्सियत नहीं देश में, ऐलान कर दिया, आप मुतमईन हो गए, यकीन की मंजिल में आ गए। अब ये बताइए कि अब तो कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे ना आप लोग? तो प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। तो आप इस फोरम पर, इस प्लेटफॉर्म पर, हमारे चैनल पे ये ऐलान करो कि आपका जो संगठन है वो वापस ले रहा है। देखिए, संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, संगठन पूरे देश के किसानों का है। जो भी निर्णय, नहीं, फैसला वापस हो गया है जी, तो अब तो आंदोलन नहीं, ये भी बात हुई है, ये भी बात हुई है कि संसद में रद्द करके उनको प्रदर्शित किया जाए। यानी ऐलान से अभी तक संतुष्ट नहीं है आप लोग, कुल मिला के इसी बात में मैं आना चाहता था। आप जब तक संसद में इस चीज की वो सत्र में डिस्कशन ना हो तब तक आप विड्रॉ नहीं करोगे, ये कहने का मतलब ये है। ये ऐलान, अच्छा क्यों नहीं ऐलान पे यकीन कर रहे हो भाई? पीएम कर रहा है, इतनी बड़ी शख्सियत नहीं, तो किसानों देश का बड़ा चेहरा है कि नहीं? ये तो केंद्र में और यूपी में, देश का बड़ा चेहरा है ना, उनसे सर्वे सर्वा कोई नहीं होगा। हाँ, तो क्यों नहीं यकीन करते भाई? पूरी तरीके से यकीन है, पूरी तरीके से यकीन है। अगर यकीन ना होता तो आज कैसे जो है पूरा देश जो खुश होता। लग रहा है कि मोदी जी जो बाकायदा जुमले की बारिश करते हैं, इस वजह से आप यकीन की मंजिल में नहीं हो मोदी जी पे? ऐसा तो नहीं है कि अगर वो चीज पेपरों पे आ जाए, अगर वो चीज पेपरों पे आ जाए तो यानी जबानी बात नहीं, देखिए जबानों की बात ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ। अगर आज उसी के साथ यह भी घोषणा कर देते माननीय प्रधानमंत्री जी, देश को देखिए, नहीं, तो मैं कह तो रहा हूं कि ये तो चुनाव नजदीक है तो घोषणा करनी थी, लाजमी है, लेकिन ये तो सरकार की बात हुई। आप उसको पेपर में चाहते हो, पेपर में चाहते किसान। देखिए, किसान तभी साथ में है जब किसान के हित की कोई भी बात होगी। ये तो बिल बने थे और बिल वापस हो गए, बस इतना ही तो है। नहीं, बिल वापस हुआ है तो आप ही कह रहे हो ऐलान है। नहीं, ऐलान नहीं, देखिए स्वागत है, पूरी तरीके से स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश के किसान आज माननीय प्रधानमंत्री जी को कर रहा है। कहने का मतलब है कंप्लीट जब है, जब आप इत्मीनान में जब हो, जब सुकून में जब आओगे कि जब इसको कागजी कार्यवाही की जाए, या फिर एक ऑप्शन और भी है कि जो ये मांगे हैं
उनमें भी आज भाषण सुबह सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी का हुआ, दो शब्द या तो उनमें भी निकलते माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से, तो आज जैसे कि किसानों के समस्त कर्जे माफ किए जाएं, ये मांग चल रही है। ये तो आपने पार्टी के लिए किया कि आगामी चुनाव नजदीक है। धीरे धीरे चलिए ना, अब धीरे धीरे देखिए, अब धीरे धीरे चलने का समय नहीं बचा है। चुनाव के 3 महीने बचे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा, नहीं, कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। देखिए आपको, देखिए चुनाव आते ही जो भी जुमले, चुनाव की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं चुनाव की बात इसलिए कर रहा हूं कि केंद्र में भी भाजपा की गवर्नमेंट है, यूपी में भी भाजपा की गवर्नमेंट है, जो चाहेंगे नॉन पॉलिटिकल है, तभी तो हम, क्योंकि किसानों के हित के लिए बात कर रहे हैं, किसानों के हित के लिए आंदोलन चल रहा था, किसानों के हित के लिए 24 घंटे किसान नेता हो, सारे लोग रोड पे आज घूम रहे हैं, तो क्या किसान हित की बात करना क्या गलत है? सही है, हम आपके साथ हैं, करना चाहिए किसान के हित की बात, क्योंकि किसान ही हमारी बैकबोन है, किसान ही हमारे देश की किस्मत है, किसान ही इस देश को संवारता है और सजाता है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यूनियन का नारा है, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। समय आ चुका है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है, समस्त देश के किसानों का हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब समय आ गया है। बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, किसान बिल बना, किसान बिल वापस हुआ, पर अब किसानों की भी कुछ बात कर ली जाए। एक बात बताइए ऋषि जी, अब इतना बड़ा फैसला पीएम ने ले लिया, जिस कानून पे आप आंदोलन कर रहे थे, अपनी आवाजें बुलंद कर रहे थे, उसको वापस ले लिया, ठीक है ना, मगर लखीमपुर का वाकया बड़ा दर्दनाक था, बहुत अफसोसनाक था, कितनी जानें चली गई, वो भी किसान थे, इस धरती के ही बेटे थे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा तो आपसे कि 700 किसान, वो एक पूरी लिस्टिंग बन चुकी है, उनके घर वालों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा, उनके परिवार की जिम्मेदारी के लिए आप क्या चाहते हो? वर्तमान सरकार से निवेदन है 1-1 करोड़ रुपए उनके परिवार वालों को दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए उनके सदस्यों को, जो भी घर के उनके सदस्य हैं, और एक ऐसा किसान स्थल, एक ऐसा बनाया जाए जहां पर उन सभी किसान देवताओं की प्रतिमाएं लगे, और आने वाला इतिहास, आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, वह भी याद करे कि यह संघर्ष की निशानी है, यह संघर्ष की निशानी है, जो कि आज भारत सरकार ने किसानों के हित में जो भी बात कही है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं। बात बताइए, चलिए आपने कहा 1 करोड़ रुपए दे दें, नौकरियां दे दें, हम आपकी मांग के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ सरकार से पैसे दिलवाए और बाकायदा उन्होंने पंजाब सरकार से भी पैसे दिलाए। कांग्रेस पार्टी का योगदान आप किस नजरिए से देखते हैं? बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा, हम लोग राजनीतिक लोग हैं। पार्टी की वर्किंग का स्वागत किया कि नहीं किया? राजनीतिक पार्टी चाहे जो हो, अगर अच्छा काम करे उसका स्वागत होना चाहिए कि नहीं? यहां तक कि तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे मुद्दों में भी है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, 10 रुपए प्रति किलो गोबर की खरीद वहां पर हो रही है। जिस प्रकार से यूपी में काफी एक्सीडेंट हमें देखने को मिलते हैं रोडों पे, जानवर, आज पशु गौशाला बनाई जरूर गई है, पर प्रशासन कोई भी लोड नहीं ले रहा उस पर, वह पूरी तरीके से फ्लॉप है कहीं ना कहीं जो भी गौशालाएं बनी है। यदि गोबर की खरीद हो जाए छत्तीसगढ़ की तर्ज पर, मैं तो यह माननीय मुख्यमंत्री से भी कह रहा हूं, यूपी में बहुत अच्छी पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए। आज यदि गोबर की खरीद हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कोई भी हमारा गोवंश रोड पर टहलता मिलेगा। वह भी जो है, हर व्यक्ति, हर किसान हमारा भाई, वह अपने घर पर उनको बांधेगा, भोजन कराएगा, क्योंकि उसे भी एक स्वार्थ जुड़ा होगा, एक लालच होगा कि चलिए कम से कम 10 रुपए प्रति किलो हमारा गोबर खरीद होगा। ये कि बाकायदा अगर आप वर्ल्ड सिनारियो का स्टडी करें तो उसमें ये आता है कि इजराइल की खेती जो है वो सबसे पावरफुल मानी जा रही है, बल्कि वहां पे बाकायदा जो उस तरह की जमीन नहीं पाई जाती जैसे हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती है। तो हम क्यों एग्रीकल्चर में इतने पिछड़ते हुए नजर आते हैं, अगर दुनिया में हम अपने आप को, भारत को देखें? यह तो मैं यही कहना चाहूंगा, या कहीं ना कहीं समझते हो कि सरकार चाहे जो हो, 1 मिनट बात कंप्लीट हो जाए, सरकार चाहे जो हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, उस तरह से कोई अभी अच्छा रोड मैप सरकारों ने तैयार किसान के लिए नहीं किया, यही तो मानते हो ना? यही मानता हूं, यही बार बार कह रहा हूं। अब इसको कोई सरकार विरोधी कोई कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम तो किसान नेता के रूप में है, किसान हित की बात कर रहे हैं, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसान हित के लिए ही तो बात की जा रही है।
कि आयोग का अब तो गठन किया जाए। जब मोटरसाइकिल स्प्लेंडर हीरो होंडा वाले जो है 50,000 बेचते थे 15 वर्ष पहले, आज वह 1 लाख रुपए की बिक। अगर सही तरह के सिस्टम बनाया जाए दूसरे विदेशी मुल्कों के एतबार से, अगर उन पॉलिसीज को अपनाया जाए, आपको मालूम है किसान यहाँ मालामाल हो जाए और पैसे वाला हो जाए। हमारा किसान गरीब है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार नीतियां भी जिम्मेदार हैं। पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं, पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। अभी आपने जैसे कि कहा कि मतलब आपको क्या ये सही नहीं लग रहा जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि या किया है, तो मैं कह तो रहा हूं मैं उनके साथ में हूं। पूरा देश का किसान आज उनके साथ में, खुशियां मनाई जा रही हैं। पर किसानों के भी तो हित की बात कुछ होनी चाहिए। कुछ तो किसानों के हित में आप आयोग के गठन करिए, कर्जे माफी की बात करिए, उनके पेंशन की बात करिए। किसान आखिर कब खुशहाल होगा? चलिए अब एक बात कर लेते हैं आपसे, हैं आप नॉन पॉलिटिकल, मगर अब पॉलिटिक्स की बात तो आई जाती है जब कोई भी मुद्दे की बात हो। भाई देश के किसी मुद्दे की बात होगी तो राजनीति है, राजनीति अच्छी हो तो देश का कल्याण होगा, प्रदेश उन्नति भी होगा। आप ये बताइए कि आगामी 2022 का चुनाव करीब है उत्तर प्रदेश में, विभिन्न राज्य में, तो ऐसा नहीं है कि आपका संगठन क्या तैयारियां कर रहा है चुनाव को लेकर कि किसान के मुद्दों को जो पार्टी ज्यादा तवज्जो देगी उधर आप जाओगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय किसान यूनियन भानु 26 जनवरी 2021 को जो घटना दिल्ली में हुई थी, 437 पुलिस वाले जो भी जख्मी हुए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे संगठन ने, हम लोग चिल्ला बॉर्डर पर बैठे हुए थे। वहां से हम लोग उठ गए थे क्योंकि हम लोग देश विरोधी नहीं हो सकते हैं, देश के हित की बात करना जानते हैं, नहीं हो सकता है। इस वजह से हमारा संगठन जब भी वहां से जब उठा तो लगातार माननीय कृषि मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से कई बार वार्ता हुई कि अब से अब सुधार हो जाए। पूरे देश ने देखा। तो हम लोग कभी आक्रामक हो ही नहीं सकते हैं, हम लोग तो निवेदन कर रहे हैं। ऋषि भाई, मैं दूसरे फेज का सवाल पूछ रहा हूं और दूसरे नजरिए से सवाल है। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में करीब है, ठीक है ना? आप कह रहे हो कि जब तक सरकार का सहयोग नहीं होगा, कोई भी सरकार हो XYZ, हम कोई पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं बात कर रहे हैं, और उसका किसान के लिए अच्छी नीति ना बने, अच्छा सहयोग ना हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, तो किसान उन्नति नहीं कर सकता। ये तो मानते हो ना, सरकार का सहयोग होना चाहिए, ठीक है ना? तो आप किस पॉलिटिकल पार्टी को बेहतर समझते हो कि आने वाले कल में बेहतर करेगी? तो आप क्या तैयारियां, आप नाम ना लो किसी सियासी पार्टी का, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ऐलान करो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप किसी का, मगर कहीं ना कहीं आप चाहोगे कोई ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में बने जो किसानों के हित की हो? पूरी तरीके से चाहेंगे। पहली बात तो वर्तमान में जो है, मैं उससे अपनी बात कह रहा हूं। देखिए, सरकार बनाना बिगाड़ना हम लोगों का तो कार्य नहीं है, हम लोग तो एक वोटर हैं। पर अपना मत जब हम जिसको दे रहे हैं, क्या हम उससे आपका विरोध जो है उसका काफी असर होता है किसानों का? पूरी तरीके से देखिए, 70% आबादी किसानों की है, गिरी है, एकदम गिरी है। वर्तमान सरकार से भी यह मेरा निवेदन है कि अब इसको स्वीकार करें, किसानों के कर्जे माफ करें, यदि 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है। यह भी मैं कह रहा हूं। तो जब किसान हित की बात कर रही है, बात की जा रही है, प्रधानमंत्री जी ने आज कहा भी कि हमारी सरकार किसानों के हित में है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 2 मिनट लगेगा ये भी ऐलान करने में कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसके लिए भी एक अपना भाषण जारी करें, एक घोषणा करें, और फिर देखिए भाषण पे आ रहे हो नहीं क्यों नहीं आएंगे? कागजी काम हो, भाषण क्या हो? देखिए बयान दे दिया। आज बयानों से ही पूरे देश में खुशी की लहर है। ये कहीं ना कहीं आप भी बेहतर तरीके से देख रहे हैं, सुबह से माहौल बना हुआ है। ठीक है, समय लगता है ना, किसी चीज को बनाने में, बिगाड़ने में थोड़ा सा समय लगता है। मैं कहां कह रहा हूं आज ही कर दी जाए, लेकिन उनके भाषण में यह भी तो होना चाहिए कि ठीक है, समस्त देश के किसानों का जो कर्जा माफ किया जा रहा है, किसान आयोग गठन किया जा रहा है, पेंशन की व्यवस्था मुहैया कराई जा रही, ये भी तो कहना चाहिए था आज माननीय प्रधानमंत्री जी को, पर यह तो कहीं नहीं कहा गया। तो उन्होंने तो वर्तमान चुनाव को देखते हुए, जो आगामी चुनाव उनको देखते हुए यह घोषणा की। क्यों नहीं मानूंगा? पूरा देश मान रहा है, चुनाव के डर से ये फैसला लिया, पूरा देश कह रहा है। ये बात सत्य एकदम, मैं खुद कह रहा हूं। पूरा देश, ये संदेश जो पब्लिक में जा रहा है, किसानों के बीच में जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो पीछे हटी है वो किसानों के डर की वजह से। नहीं मानो ना आप, या भी कहे, आपने कही ये बात। प्रधानमंत्री जी को तो मैं नहीं कहूंगा कि वो डर के मारे पीछे हट गए हैं, लेकिन यही अगर 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, देखिए मैंने बताया कि मैं अराजनैतिक हूं,
मैं राजनीतिक नेता नहीं हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, लेकिन जो सही है, मैंने अभी आपसे एक कांग्रेस की बात की, नहीं मैं कबूल कर रहा हूं, मैंने अभी कांग्रेस की बात, अगले महीने या दूसरे महीने अधिसूचना जारी हो सकती है, जनवरी में या दिसंबर में। एकाएक इस वक्त फैसला वापसी का क्यों हुआ? ये जाहिर सी बात है कि इलेक्शन का डर है, ये स्पष्ट है ना। ये फैसला तो 6 महीने साल भर 6 महीने पहले ले लिया होता, या जब ये कानून बने थे उसी समय ले लिया होता, जब वापसी करने थे तो उस समय वापस हो गए होते। कहीं ना तो कहीं जहन में है बातें, पूरी तरीके से है, देखिए पूरी तरीके से है, क्योंकि हर व्यक्ति आज नेता हमारे जो देश के हमारे नेता जिनको हम चुन के सरकार में बैठालते हैं, सरकार बनाते हैं, तो आशा भी तो किसान हो या आम जनमानस हो, उन्हीं से तो करेगा। हाँ, और वो काम करें। यदि यही किसान जो बिल बना था उस समय, पहली बात तो बना बिना सोचे समझे बना। आज हमें ऐसा लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री ने स्वीकारा है इस चीज को, में काम नहीं किया है। और यदि आज 1 साल बाद जब ये इसको जो है निरस्त करना था तो ये 1 वर्ष पहले ही हो जाता, तो जो इतनी लोग शहीद हुए हैं, जो इतना आम जनमानस में जो है आने जाने में, दिल्ली जैसे शहर में जो है देश में जो दिक्कत हुई वो तो ना होती जो है। आज तक इतना बड़ा बवाल हुआ लखीमपुर में, यहां वहां सब, ये तो सब ना होता, ये सब तो ना होता। तो इस वजह से भी मैं यह कहना चाहूंगा वर्तमान सरकार से, जो भी 700 के लगभग जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, उनके लिए भी ये सारी चीजें मुहैया अब सरकार को कराना चाहिए। बहरहाल मुद्दा बड़ा था, प्रधानमंत्री ने आज फैसला वापस लिया, मगर हम उन किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी कि आप इस चर्चा में शामिल हुए। मुद्दा बड़ा था और पीएम ने फैसला वापस लिया, शायद चुनाव को देखते हुए। आप हमारी चर्चा में बने रहिएगा, अगली शख्सियत के साथ, कोई नए मुद्दे के साथ, नई चर्चा के साथ हम जरूर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत, फिर आप देखते रहिए हमारे चैनल को द यूपी खबर। जय जवान जय किसान।